कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। शुरू करते हैं इसी के साथ, जैसा कि मैंने पहले बता चुका है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये सभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आते हैं। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी पावर 0। और जो 0 पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी पावर जो 0 है, और ये जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, और ये जो 0 इंटू इन्फिनिटी है, इन सभी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में। ठीक है, इन सभी को। और इसको सॉल्व करने के लिए हम दो रूल का यूज़ करते हैं। दो रूल का यूज़ होता है, एक एल हॉस्पिटल रूल और दूसरा बाय एक्सपेंशन। ठीक है, पहला जो एल हॉस्पिटल रूल है, उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली। अब हम डिफरेंशिएट कब तक करेंगे? जब तक कि कोई भी फंक्शन एक फाइनाइट ना हो जाए। मतलब एक फाइनाइट, मतलब अगर एक फाइनाइट, कोई भी एक फाइनाइट हो जाए, या तो फाइनाइट बाय 0 हो जाए, इसको फाइनाइट बाय 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, या फिर 0 बाय फाइनाइट हो जाए, 0 बाय फाइनाइट हो जाएगा तो ये 0 होगा। ठीक है, और या फिर इन्फिनिटी बाय फाइनाइट हो जाए, इन्फिनिटी बाय फाइनाइट होगा मतलब इनफाइनाइट होगा, या फिर फाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो जाए तो मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर, मतलब कोई भी एक फाइनाइट हो जाए, कोई भी एक फाइनाइट हो जाए। ठीक है, तब तक हम डिफरेंशिएट करते रहेंगे। ठीक है, और दूसरा मेथड जो है वो बाय एक्सपेंशन है। बाय एक्सपेंशन, इसमें हम एक्सपेंड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है कि कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के क्वेश्चन को, किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, पहला एल हॉस्पिटल रूल, और दूसरा बाय एक्सपेंशन। ठीक है, अगर एक्सपेंशन में देखें हम, जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन देखें, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट, ऐसे आगे तक जाता है। ठीक है, अगर cos x का हम देखें एक्सपेंशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस से आगे तक जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेंशन है वो मैंने नोट किया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जैसे साइन एक्स का मैंने बताया x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, tan एक्स का x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 15 x पावर 5। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक x का अगर मैं एक्सपेंशन देखूँ तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल होता है। कॉस हाइपरबोलिक x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। tan इनवर्स x का देखें तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। a टू द पावर x का अगर मैं एक्सपेंशन देखूँ तो 1 प्लस एक्स लॉग a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग a का पावर log a to the power 2।
मतलब पूरे का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स अगर देखें तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट 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 log 1 माइनस एक्स का देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। वैसे ही मैं अगर देखूँ e टू द पावर x का तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम फॉर्म ऐसे ही एक और भी एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, जो कि होता है e माइनस ई बाई 2x प्लस 11 बाई 24 ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, डॉट डॉट। ये भी एक एक्सपेंशन होता है। हालांकि मैं शुरू करता हूँ अब यहाँ से। ठीक है, जो फॉर्म है 0 बाई 0 का फॉर्म जो है वो 0 बाई 0 का हम नोट कर लेते हैं कुछ चीज़ें। नोट में आप लिख सकते हो एक पहला नोट, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स। इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, माइनस ई बाई 2 होता है। दूसरा नोट जो है वो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन 2 बाई एक्स टू द पावर मतलब एक्स स्क्वायर। इसका जो रिज़ल्ट आता है 11 बाई 24 ई। ठीक है, ये रिज़ल्ट हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर इसको प्रूव करना हो तो हम प्रूव करते हैं, आगे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपने इसका तो एक्सपेंशन समझ लिया कि ये होता है। ठीक है, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि कैसे यहाँ तक आया। ठीक है, ऐसे क्लियर रहेगा। इस क्वेश्चन में मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ और पहले एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा ये जो 1 प्लस एक्स टू दी पावर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स है, इसका e होता है। ठीक है, ये e के बराबर हो गया, तो e माइनस ई मतलब 0 कट के आया और x टेंस टू 0 मतलब ये 0 बाई 0 के फॉर्म का है, हो गया। ठीक है, अब हम लेट करते हैं, लेट r इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, अब हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग log r इज इक्वल टू 1 बाई एक्स log 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए 1 बाई एक्स log x का जो एक्सपेंशन मैंने बताया था log 1 प्लस एक्स का, यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है x माइनस एक्स स्क्वायर, log 1 माइनस एक्स का भी लिखा है और log 1 प्लस एक्स का भी लिखा है। तो हम यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगा देंगे। ठीक है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू दी पावर 3 बाई 3 डॉट डॉट। ठीक है, अब हम log r लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर
हम log को इधर लाएं तो ये e टू दी पावर में हो जाता है, ये सारे पावर में आ जाएंगे 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं e इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको मैंने m इंटू एन ई पावर m प्लस n होता है, फॉर्मूला ई पावर m ई पावर n ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही किया हूँ मैं, यहाँ मान लो m के जगह पे 1 है और n की जगह पर ये है, तो ऐसे मैंने लिखा है। ठीक है, अब r इज इक्वल टू ई इंटू, मैं इन सबको x मान लूँगा, e टू दी पावर x। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेयर x इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोचो ज़रा, e टू दी पावर x का भी मैंने एक्सपेंशन लिखवाया, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। r इज इक्वल टू ई इंटू, अब देखो x के जगह पर क्या मैंने लिया है, ये चीज़ है, और तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, 1 प्लस x के जगह पे माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डट डट, फिर प्लस 1 बाई 2 है। ठीक है, और x स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे इन सभी का होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपकी बात समझ में आ रही होगी बहुत ज़्यादा। एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट डॉट पूरे का होल स्क्वायर, और ये आगे तक अपना चलते जाएगा जैसे, पर मेरे को यहाँ तक सफिशिएंट है। ठीक है, मुझे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। देखो यार, r जो है वो मैंने क्या लेट किया था, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ज़रा देखना, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 1 बाई 2 है। ठीक है, तो ये कॉमन कर लेंगे, तब मेरे को क्या मिलेगा, देखो e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 8 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैंने इसको कर लिया, कॉमन करके जो मल्टीप्लाई हुआ इसको किया, तो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं जो फाइनल मेरा जो रिज़ल्ट आता है वो e माइनस e बाई 2 एक्स प्लस 11 बाई 24 e, ये मल्टीप्लाई हुआ e एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ आ गया, ये चीज़ प्रूफ हो गया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर लास्ट में ये रिज़ल्ट जो एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स का e माइनस e बाई 2 एक्स प्लस 11 बाई 24 e एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन था ना, इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ आपके सामने रखते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। दिया गया है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस e अपॉन x। ये 0 बाई 0 फॉर्म है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 e माइनस e बाई 2 एक्स प्लस 11 बाई 24 e एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये प्लस नहीं होता, सॉरी, डॉट 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 माइनस e
अपॉन एक्स। ये मैंने जो लिखा है ये एक्सपेंशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम देखेंगे तो लिमिट आगे जब सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, x को कॉमन कर लिया। जब x को कॉमन कर लिया तो e कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -e/2 प्लस 11/24 ex है, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, और जो x है वो कॉमन है अपॉन x, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे को क्या मिला, -e/2, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, -e/2। अब देखो यार, हम ये चीज़ डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस जब आएंगे तब इसमें सॉल्व करने के लिए मुझे ये डायरेक्ट अगर मैं याद रखता हूँ तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आते हैं डायरेक्ट। वैल्यू आपको याद रहेगा तो ये टिक कर सकते हो, ठीक है। अब वैसे ही हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप ये चीज़ नोट कर लेना, अगर नोट में हो सकता है तो, कि मतलब दोनों रिजल्ट जो लिखे गए हैं ना, उनके अगर ये जो दोनों रिजल्ट है ना, उनके अगर यहाँ ज़रा देखना, यहाँ एक्सपेंशन में देखना, ठीक है, आप ज़रा एक्सपेंशन में देखना। और ये जो दोनों रिजल्ट है, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट -e/2 और 11/24 e जो है वो डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट को 1 + x⁴ 1/x के एक्सपेंशन से कंपेयर करेंगे तो आंसर सेम वही आएगा। जैसे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे 1 + x⁴ 1/x है, ठीक है, इसका एक्सपेंशन ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट लगाया, ठीक है, x टेंस टू 0, 1 + x⁴ 1/x - e किया अपॉन x किया, ठीक है। अब पहले ये देखो कि कोफिशिएंट हम लोगों को पहले देखना है कि 1 + x⁴ 1/x से कंपेयर करके, ठीक है, जब ये हम कंपेयर करेंगे x से तो मेरे को क्या मिलता है, -e/2। बस यही देख रहे हो कि आपको आंसर मिल जा रहा है। अब अगर जब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है कंपेयर करो इस चीज़ को, तो मेरे को क्या मिलता है, x² है यहाँ पे, और x² के कोफिशिएंट देखो 11/24 e आ रहा है, और देखो यहाँ पर रिजल्ट जो है 11/24 e है। तो मतलब हम कंपेयर करके भी ये रिजल्ट जान सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखो ये क्वेश्चन है, हैविंग गिवन दैट 10x - x x × e⁴ sin x plus x² plus x⁴ 3/6 upon x⁴n tends to a finite non-zero limit as x tends to 0, then n must be equal to 5। अच्छा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में अगर x के पावर, अगर डिनोमिनेटर में x⁴ मोर देन 3, अगर 3 से ज़्यादा पावर में रहे तब हमको एक्सपेंशन से करना चाहिए, ठीक है। क्यों, देखो अगर मान लो 3 से कम है तो हम उतनी बार डिफरेंशिएट करके आसानी से निकाल सकते हैं, और थोड़ा अगर ज़्यादा रहेगा तो मान लो x⁴ 5 है, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट 5 बार करेंगे फिर निकालेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम एक्सपेंशन से करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, आप याद रखना ये चीज़ें। मैंने लेट L = लिमिट x टेंस टू 0 tan x - x × e⁴ sin x plus
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 6 अपॉन एक्स टू द पावर n। ये फॉर्म जो है अगर मैं 0 रखूँ तो ये 0/0 के फॉर्म का आता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहले हम करते हैं, आप ये चीज़ जानते हो ई पावर जेड का एक्सपेंशन, अभी इस क्वेश्चन में भी शायद यूज़ हुआ होगा। तो ई पावर जेड का होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक्सपेंशन है ई पावर जेड का। वैसे ही आप देख सकते हो ई पावर साइन एक्स दिया है। ठीक है, ई पावर साइन एक्स, तो इसको अगर इसका अगर एक्सपेंशन लिखना हो तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल साइन एक्स का क्यूब, ऐसे डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स का एक्सपेंशन मुझे पता है क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट। ठीक है, अगर वैसे ही मैं देखूं साइन एक्स, ये भी है साइन एक्स, तो मैं सेम लिखूंगा, ऊपर होल स्क्वायर लगा देना मेरे को, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट होल स्क्वायर। ऐसे आगे तक हम लोग इसका भी करते रहेंगे, कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको देखूं मल्टीप्लाई करके कॉमन करके तो मेरे को रिजल्ट आता है ये -1/8 एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। therefore लिमिट L है, लिमिट x टेंस टू 0, मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे पुट कर दूँगा। देखो tan x का मुझे पता है कि tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 1x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन अब ई पावर साइन एक्स है, उसका मैं एक्सपेंशन यहाँ पे आया है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2। ठीक है, ठीक, प्लस डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर भी है क्वेश्चन में, माइनस सॉरी प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 6 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ मैंने लिखा है, अपॉन में एक्स टू द पावर n है। ठीक है, अब लिमिट x टेंस टू 0, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 2/15 प्लस 1/8 और कॉमन आएगा x टू द पावर 5 प्लस जो टर्म कंटेनिंग है हायर पावर ऑफ x का जो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x। ठीक है, x टू द पावर। अगर हम देखते हैं, अब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अच्छा x पावर n है और x टू द पावर 5 है, तो हम क्या इस चीज़ को ऊपर ले जा सकते हैं, कर लेते हैं। यहाँ लिमिट l जो है वो लिमिट x टेंस टू 0 है, इसको सॉल्व करें तो 31 अपॉन 120 x टू द पावर 5 माइनस n आएगा। ठीक है, आएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, जो टर्म आगे चलते गया वो सभी तो रहेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर
जो वो n की वैल्यू है ना 5 से कम रखते हैं, और या फिर n की जो वैल्यू 5 से ज़्यादा रखते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, when n less 5, तो l इज इक्वल टू 0, l जो है वो 0 के बराबर, सो n cannot be less 5, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे when n greater 5 करके देखें, तो l जो है वो इन्फिनिटी है। तो l जो है फाइनाइट वैल्यू है, सो n cannot be greater 5, l is finite, so n cannot be greater 5। तो hence जो मेरे को रिजल्ट आएगा वो n इज इक्वल टू 5, ये आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रॉल्स थ्योरम। इस पे हम बेस्ड क्वेश्चन और बहुत सारे करेंगे, ठीक है। पहले हम कुछ थ्योरम देख लेते हैं, जैसे रॉल्स थ्योरम है एक, ठीक है। यहाँ देखो आप, रॉल्स थ्योरम, let f be a real value function, let f be a real value function defined on a closed interval ab, ठीक है, closed interval ab such that condition number 1, f is continuous on closed interval ab, second, f is differentiable on open interval ab, and third is fa जो है वो fp के बराबर है। Then there exist at least, ये बात पर ध्यान, then there exist at least one point C belonging to AB such that f dash C जो है वो 0 के बराबर। मतलब देखो यार, कोई भी फंक्शन जो है वो इस कंडीशन के अंदर आना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल है, और एफ ए जो है एफ पी के बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर एफ डैश सी जो है वो ना 0 के बराबर होगा, ठीक है। कम से कम एक पॉइंट होगा जहाँ पर एफ डैश सी जो होगा वो 0 होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है ना, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, तो वो रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जो एफ डैश सी जो है ना वो 0 होगा, 0 के बराबर, और इसका मतलब होता है dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 जो है 0 के बराबर,
और इसका मतलब क्या होता है, स्लोप, इसका मतलब होता है स्लोप x इज इक्वल टू सी जो है वो 0 के बराबर। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट, स्लोप का क्या मतलब होता है, टेंजेंट एट x is equal to c is parallel to कौन सा एक्सिस, x एक्सिस is parallel to, लिख सकते हैं x एक्सिस, यहाँ is parallel to x एक्सिस, ठीक है। इस स्लोप का मतलब मैंने बताया। अब ग्राफ से समझते हैं हम, ठीक है। ये मैंने एक कर्व बनाया ऐसे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये A है और ये जो है ये B है, ठीक है। और टेंजेंट जो है ये भी टेंजेंट, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। और इसके बीच में जो एक पॉइंट है वो C, ठीक है। अब हम समझते हैं इस चीज़ को, मतलब एफ ए जो है, अब मान लो ये एफ ए और ये एफ बी, ठीक है। एफ ए और एफ बी के बीच कहीं एक पॉइंट जो है होगा, कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर टेंजेंट जो है वो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल जो है वो 0 होगा। मतलब फिर से समझो, जो एफ ए और एफ बी के बीच कहीं पर, इसके और इसके बीच कहीं पर एक पॉइंट होगा जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस जो है इसके पैरेलल क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल 0 होगा, ठीक है। हम ये चीज़ मतलब कम से कम एक पॉइंट होगा ए और बी के बीच में जहाँ पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये समझ रहे हो। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इफ द फंक्शन, इस चीज को लिख सकते हैं इफ द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल ऑन open interval AB and FA is equal to FB, then there exists at least one point C belonging to open interval AB at which the tangent is parallel to x axis, ठीक है। मतलब कम से कम एक पॉइंट होगा A और B के बीच में जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। एक होता है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, उस चीज को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक। लेट fx be a polynomial function with a and b be its roots. Since a polynomial function
function is everywhere continuous and differentiable, and A, B be the roots of fx, therefore fa is equal to 0, fb इज इक्वल टू 0। मतलब a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट c मिलेगा जहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। सो fx satisfies all the conditions of Rolle's theorem। ठीक है। Since there exists at least one root x is equal to c, मतलब एक कम से कम एक ऐसा रूट होगा x इज इक्वल टू c बिटवीन a एंड b, a और b के बीच, सच दैट f डैश c डिफरेंशिएट f डैश c क्या होगा 0। अब हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के दो रूट्स के बीच में इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट, एटलीस्ट वन रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन एनी टू रूट्स of a polynomial, there exists at least one root of its derivative, ठीक है। और इसके अगर बात करें हम तो एक अनदर भी मतलब एक और भी स्टेटमेंट होता है, तो मैं उस चीज़ को लिखता हूँ यहाँ पे। ये बात करते हैं अनदर स्टेटमेंट की। तो लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन a प्लस h सच दैट कंडीशन फर्स्ट f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a टू a प्लस h, सेकेंड f be डिफरेंशिएबल ऑन a ओपन इंटरवल a टू a प्लस h, एंड एफ ए जो है वो बराबर है होना चाहिए एफ ए प्लस एच। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 1 सच दैट एफ डैश ए प्लस थीटा एच। मतलब अगर यहाँ पर थीटा बराबर 0 कर दें, अगर यहाँ थीटा 0 कर दें तो क्या हो जाएगा ए मिलेगा। अगर थीटा 1 कर दें, अगर थीटा यहाँ पे 1 कर दे तो a प्लस एच मिलेगा। क्या बात सही है? तो ये एक अनदर स्टेटमेंट है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यहाँ से नहीं है, दूसरे पेज पे लेते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो, fx is equal to mod of x on close interval -1 to 1। ये क्वेश्चन अच्छा, तो इस इंटरवल के एक भी पॉइंट, इस जो इंटरवल में एक भी पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है,
तो मतलब उसके अंदर क्या डिफरेंशिएबल, तो मतलब उसके अंदर क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक ग्राफ खींचते हैं, कुछ ग्राफ इस तरीके से, ये y इज इक्वल टू x और एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, और ये 0 यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट नहीं मिलता है। अब देखो यार, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इसलिए फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रॉल्स थ्योरम, इसमें क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये चीज़ कि रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1 बिकॉज, क्यों भाई? तो ये भी दे सकते हैं रीज़न, f इज नॉट, बिकॉज f इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन x इज इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू -1 to 1। ठीक है, तो बिकॉज f इज नॉट डिफरेंशिएबल on x is equal to 0 belonging to -1 to 1। ठीक है, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये f(x) is equal to 2 plus x minus 1 और 2/3 on 0 to 2। इसमें चेक करो कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर कभी भी देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में ना, तो क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन पार्ट में हो और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा हो। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा हो, तो जब भी डिफरेंशिएट हम करते हैं ना, तो निगेटिव में अगर आता है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, और निगेटिव में आएगा तो निगेटिव जब माइनस में आएगा तो वो नीचे चला जाएगा। जैसे x⁻⁻1 है तो 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही तुम देखेंगे उस टर्म के अंदर अगर इंटरवल में जो नंबर है वो सेम होगा तब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर वो सेम होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे द फंक्शन, सभी को दिख रहा है नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन f is not differentiable ठीक है at x is equal to 1 belongs to 0 to 2। therefore f dash x जो है 2/3 होगा तो 1/x minus 1 और 1/3 होगा। तो यहाँ पर अगर हम x is equal to 1 पुट करेंगे तो डिफाइन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो रॉल्स थ्योरम क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। लिख सकते हैं यहाँ पर therefore सिंस यहाँ पे f dash x 2/3 1/x minus 1 और 1/3 therefore रॉल्स थ्योरम is not applicable on ये जो दिया है 0 to 2 इंटरवल। ठीक है, अगर हम देखें एक और क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे
एक पॉलिनॉमियल वाला ले ले रहा हूँ, जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इंटरवल दिया है 2 से 3, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ठीक है। इसलिए कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी। अगर पॉलिनॉमियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन रियल लाइन। पर एक चीज़ और चेक करना रहता है ना, इस पॉइंट पे मैं चेक कर ले रहा हूँ, इस इंटरवल पे। तो ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 8 3 11, और अगर हम 3 पर देखते हैं तो ये 9 हो जाएगा प्लस 6 और प्लस 3, तो ये ऐड करते तो 18। तो जो F2 है वो बराबर नहीं है F3 के। ले भाई, मतलब कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशियल भी है, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा भाई, एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। थैंक यू।